तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि का चेन्नई में निधन, आज शाम अंतिम संस्कार। करुणानिधि काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। तमिलनाडु के सीएम ई पलानीसामी करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने चेन्नई के राजाजी हॉल पहुंचे, जमकर हुई नारेबाजी। सीएम पलानीस्वामी के राजाजी हॉल पहुंचने पर डीएम के समर्थक भड़के, पलानीस्वामी को दुश्मन बताते हुए नारे लगाए। करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनेता और अभिनेता रजनीकांत दामाद धनुष के साथ पहुंचे। करुणानिधि के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया है। करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। चेन्नई की सीआईटी कॉलोनी में रात भर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। तमिलनाडु के कई बड़े नाम जब वो दिवंगत हुए, जब उनका निधन हुआ तो उनको इसी हॉल में रखा गया और यहाँ पर पार्थिव देह को आम जनता के दर्शनों के लिए रखना जो है एक सम्मान की बात मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि एम करुणानिधि के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। हजारों की तादाद में लगातार भीड़ आ रही है उनके अंतिम दर्शन के लिए। इसको दफनाने के लिए जगह चाहिए। जो 80 साल जो पब्लिक का सेवा करते थे, आज उनको नहीं ये बोल रहे हैं। जो इनके पीछे जो पॉलिटिक्स कर रहा है, आज जो गवर्नमेंट तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है एडप्पाडी पळनिसामी और उन्होंने कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करुणानिधि के अंतिम संस्कार से पहले उनकी समाधि पर विवाद, चेन्नई के मरीना बीच पर समाधि को लेकर सस्पेंस। मद्रास हाईकोर्ट में दिए हलफनामा में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि पहले जिन 3 लोगों की समाधि मरीना बीच पर बनी है वो तीनों ही राज्य के तत्कालीन सीएम थे, पर करुणानिधि मौजूदा सीएम नहीं थे। करुणानिधि की समाधि के लिए सरकार दूसरी जगह देने को तैयार है। आज मद्रास हाईकोर्ट तय करेगा मरीना बीच पर समाधि बनेगी या नहीं। अपने पसंदीदा नेता के निधन की खबर सुनकर सड़कों पर जुटी करुणानिधि के समर्थकों की भीड़, रोते दिखे समर्थक। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो डीएमके के सपोर्टर्स है वो यहाँ पर सुबह से ही जुट चुके हैं और नारे ये लगाते दिख रहे हैं कि वेंडुम वेंडुम मरीना वेंडुम, यानी कि मरीना बीच हमें चाहिए। क्योंकि जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार ने मरीना बीच की जगह देने से इनकार कर दिया है कोर्ट का हवाला देते हुए, उसके बाद हर कोई यही नारे लगाता दिख रहा है कि हमें चाहिए मरीना, करुणानिधि के लिए जगह मरीना ही चाहिए। इस तरह के नारे यहाँ पर डीएमके के सपोर्टर्स लगाते दिख रहे हैं और लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी हर कोई आखिरी बार करुणानिधि को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ पर काबू के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 94 साल के डीएमके प्रमुख करुणानिधि का पूरा नाम मुथुवेल करुणानिधि था। कलाइनार के नाम से मशहूर थे करुणानिधि। 10 फरवरी 1969 को पहली बार सीएम बनने वाले करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। करुणानिधि के निधन पर आज तमिलनाडु में छुट्टी घोषित, 7 दिन राजकीय शोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कलेगर के नाम से लोकप्रिय करुणानिधि एक मजबूत विरासत छोड़कर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक, कहा भारत के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे करुणानिधि। डीएमके प्रमुख करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने आज पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई जा रहे हैं। करुणानिधि के निधन की वजह से चेन्नई में शराब की दुकानें और सिनेमा हॉल बंद किए गए। यूपी की योगी सरकार ने देवरिया बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। देवरिया कांड में बड़ा खुलासा, बालिका गृह में रह रही लड़कियों का दावा, 18 लड़कियों में से 3 विदेशियों को बेची गई, एक लड़की की रहस्यमय मौत। देवरिया केस के आरोपी गिरिजा त्रिपाठी का गोरखपुर में वृद्धाश्रम सील, गोरखपुर पुलिस ने यहां देवरिया शेल्टर होम से गायब लड़की को भी बरामद किया है। गोरखपुर में वृद्ध आश्रम में पुलिस ने की छापेमारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संचालक गिरिजा त्रिपाठी की बेटी भी हुई गिरफ्तार। संसद में देवरिया कांड की गूंज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मुजफ्फरपुर देवरिया में यौन शोषण के आरोपों पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, पूछा पीएम क्यों है चुप।
राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर है बीजेपी। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई, बिना जांच पड़ताल कैसे शेल्टर होम को इतने सालों से फंड दे रहे थे। यूपी में बालिका सुधार गृहों की लगातार हो रही है पड़ताल, हरदोई के बालिका गृह में 21 बच्चों के नाम लेकिन 19 गायब। जम्मू कश्मीर के गुरेज में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी भी मार गिराए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में शहीद हुए मेजर कौस्तुभ राणे मुंबई के पास मीरा रोड के रहने वाले थे। मेजर कौस्तुभ का घर मीरा रोड की हिरल सागर बिल्डिंग में है। मेजर कौस्तुभ की शहादत से उनके मां बाप ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। उनकी पत्नी और 2.5 साल के बेटे की दुनिया भी वीरान हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में देश के लिए जान देने वाले शहीद लांस नायक विक्रमजीत सिंह हरियाणा के अंबाला के रहने वाले थे। शहीद विक्रमजीत की शादी 7 महीने पहले हुई थी। उनकी गर्भवती पत्नी को पति के छुट्टी पर आने का इंतजार था, जो अब कभी खत्म नहीं होगा। गुरेज में शहीद होने वाले जवान हमीर सिंह पोखरियाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे। शहीद हमीर के पिता भी सेना में ही है। शहीद हमीर सिंह की शादी 2 साल पहले हुई थी। शहादत की खबर मिलने के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी नन्ही सी बेटी को तो अभी ये भी समझने लायक नहीं है कि वो अपने पिता को खो चुकी है। राज्यसभा उपसभापति चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में एनडीए के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी भी एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश का राज्यसभा उपसभापति चुनाव में समर्थन करेगी, जबकि करुणानिधि की मौत की वजह से डीएमके के 4 सांसदों के गैर हाजिर रहने की संभावना है। राज्यसभा की डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार चुनने के लिए विपक्षी दलों ने कांग्रेस को अधिकार दिए। दोपहर 12 बजे तक होना है नामांकन। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में अकाली दल से बीजेपी को राहत, जेडीयू के एनडीए उम्मीदवार हरिवंश को देगी समर्थन। उपसभापति के चुनाव में समर्थन के लिए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। उपसभापति चुनाव में आम सहमति के लिए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने गुलाम नबी आजाद से बात की। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव लड़ने से एनसीपी का इनकार, एनसीपी की वंदना चौहान का नाम चल रहा था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा विपक्ष ने की वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली में हुए महिला कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस का नया झंडा और लोगो जारी किया। स्वराज यात्रा के दौरान बांसवाड़ा में टीले पर बैठे लोगों को सीएम वसुंधरा ने गिर न जाने की नसीहत दी। राजस्थान चुनाव में सक्रियता बढ़ा रहा कांग्रेस सेवा दल अब आरएसएस की तरह पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेगा। जन आशीर्वाद यात्रा पर सिवनी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर बड़ा हमला, कहा अपने विधायकों से जूते के फीते बनवाते हैं कमलनाथ। एमपी में नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्डों के उपचुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी। 14 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। एमपी में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का खुलासा, कहा एमपी में धीमा है कांग्रेस का चुनावी अभियान। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बोले अमित शाह, कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। राज्यसभा में कल हंगामा फिर से हुआ। अमित शाह के भाषण के दौरान टीएमसी सांसदों ने जमकर किया हंगामा। लोकसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012-17 के दौरान एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में जमकर गड़बड़ी हुई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा अपने बच्चों को स्कूल न भेजने वालों को जेल भिजवा दूंगा। उत्तराखंड के देहरादून में विकास नगर चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड। चक्राता की लाइफलाइन कहा जाने वाला मुख्य रास्ता बंद। करीब 350 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। चमोली में घाट इलाके के कंतूरी गांव में पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। चमोली में पहाड़ की तलहटी में बसे कुंतूरी गांव के 50 से ज्यादा परिवार घर खाली करके गए। ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के डर से अपने घर खाली करने को मजबूर हो गए हैं लोग। बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़क लैंडस्लाइड की वजह से टूटी। यात्री जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे।
उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी का पानी बढ़ा, लोगों की मुसीबत। बाजार से घर पहुंचने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश से बुरा हाल, उफान पर नदी नाले जगह जगह भरा पानी। हल्द्वानी टनकपुर रोड पर उफनते बरसाती नाले को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन ने आवाजाही रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तेज बारिश के कारण सतलुज नदी में उफान, पावर प्लांट पर बाढ़ का असर। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्टीमर में सवार 53 लोग कैडियावाला नदी की तेज धार में फंस गए। 12 घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए। लखीमपुर खीरी में नदी में फंसे लोगों में 12 लेखपाल, 3 टीचर शामिल थे। ये सभी निघासन तहसील के गांव में बाढ़ राहत का सामान बांटने गए थे। यूपी के बहराइच में 70 गांवों में बाढ़ का खतरा, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर लोग। यूपी के फिरोजाबाद में आफत की बारिश, दुर्गेश नगर में चारों तरफ पानी भरा, बच्चे नाव में बैठकर स्कूल जाने को मजबूर। मथुरा के स्वामी घाट पर बारिश से उफनती यमुना नदी में जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं नाबालिग बच्चे। बिहार के जहानाबाद में NH 83 पर पानी भरा, आरजेडी ने सड़क पर धान रोककर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के छपरा में बारिश से कई घर और मंदिर पानी में डूबे। कई जगहों पर मोबाइल कंपनियों के टावर और बिजली के खंभे भी पानी में घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में बाढ़ के हालात, 4 कच्चे घर बारिश से उफनती सुवर्ण रेखा नदी में बहे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 100 साल पुरानी इमारत गिरी। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन नगर के तमाम घरों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में 9वीं क्लास के छात्र की पानी के तेज बहाव में बहने से मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लालगढ़ हवाई पट्टी पर यात्रियों से भरा विमान दीवार से टकराया, विमान में सवार 9 लोग सुरक्षित। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।